Hi, folks. Welcome again to another episode of the Rebaya Show. We are here to cover the ground reality. आज हम MDMC में हैं और लॉट ऑफ लाउड नॉइसेस टू बी सीन अराउंड. उसी लाउड नॉइस में हसल बसल में एक खामोश इंसान से मुलाकात हमारी होती है जिनका नाम है आयुष आयुष चौहान. हाय हाय आयुष, वेलकम टू द शो. जय महाराष्ट्र। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, काम है, कंपोज्ड हैं. यंग जनरेशन जो है वो पॉलिटिक्स को एज अ करियर देख रही है इंस्टेड ऑफ ह्यूमैनिटी. इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है मेरे बचपन से ही मेरे लिए कभी ये करियर ऑप्शन नहीं था। इंसानियत बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, इसलिए हमेशा से समाज सेवा ये मेरे और ह्यूमैनिटी ये ब्लड में है मेरे। थोड़ा सा बताइए अपने क्षेत्र के बारे में और इससे पहले आप क्या करते थे, क्योंकि आप जो हैं वो मैं ये देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स और बड़ी बड़ी आवाज़ें हो रही हैं. लेकिन आपको मैंने इस वजह से आइडेंटिफाई किया क्योंकि आप बड़ी खामोशी से अपना काम कर रहे हैं. सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, आप वेल मैनर्ड भी दिखते हैं, आप डिसेंट भी हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं. तो ये बताइए कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि दर्शकों को पता चले कि हु आर यू एंड व्हाट आर यू सपोज टू डू इफ़ यू विन. जी। जय महाराष्ट्र। मेरा नाम आयुष प्रमोद चव्हाण। मैं शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पक्ष का अधिकृत उम्मीदवार हूँ, प्रभाग क्रमांक 13 से। मैंने हमेशा से ये समझा है कि मैं जितने लोगों तक 1 to 1 जा पाऊँ, ना कि सोशल मीडिया के थ्रू या बैनर के थ्रू, बस लोगों की कुछ सेवा कर पाऊँ, तो मैंने हमेशा से उसी पे फोकस किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ भी लोग मेरे पास है, बस वो मेरे नाम से और मेरे काम से जाने मुझे, तो ये मेरी कमाई है। तो उस वजह से ये बैनरबाजी और ये जो रैलियाँ और वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उनकी तकलीफ़ों को समझना, फील करना बहुत ज़रूरी है, तो वही कोशिश करता हूँ हमेशा। एंड ही इज़ यंग. इनको कहीं भी कोई फ़ोन करो 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं अपनी विसिनिटी को लेकर. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ यू. अगर आप जीते, क्योंकि जिस तरह का माहौल लग रहा है ना, बड़ा एक ऑर्गेनाइज मेस लग रहा है. जी। समझे ना, हर जगह एक अगर यूबीटी है तो चार चार जगह वोट करना है, अलग अलग पार्टीज़ में स्प्लिट हो गया है, तो बड़ा कन्फ्यूजन है. तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो आपको या शिवसेना यूबीटी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से बटनों को दबाएं? जी। हमारे यहाँ पर मीरा भाईंदर में प्रभाग होता है। मुंबई में जैसे वार्ड होता है, वहाँ पर आपको एक बटन दबाना होता है। यहाँ पर प्रभाग होता है, यहाँ पे अ ब क ड ABCD होता है और इसमें आपको 4 बटन दबाने होते हैं। अगर आप 4 बटन दबाते हो, उसके बाद ही आपका जो वोट है वो वैध माना जाता है। तो आपको अ में मशाल दबाना है, ब में मशाल दबाना है, क में मशाल दबाना है और ड में मशाल दबाना है। यहाँ पर 3 मशीन होगी हमारे प्रभाग में। पहले मशीन में अ होगा, दूसरे मशीन में ब और क होगा, तीसरे मशीन में ड होगा। तो ड में मेरा 2 नंबर का नंबर है और मेरे बाकी उम्मीदवार हैं, उनका सबका निशान मशाल है। ओके, सो दैट मेक्स इट वेरी क्लियर कि इतना जो कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन तो होगा ही ज़रूर, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वहाँ पे बटन डेफिनेटली गलत दबेंगे. तो ऐसा मेरा मानना है. लेकिन यू हैव एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. एक आखिरी सवाल जाने से पहले, बिकॉज ये लास्ट दिन है और आप काफ़ी बिजी हैं, आपका काम हमने देखा, आप हमारी सोसाइटी में भी आए और वो जगह जा रहे हैं. अब आपका हो गया है ताल्लुक़ एमएनएस से भी, और यूबीटी एमएनएस कंबाइन है. हाउ डू यू फील? सबसे पहले तो मेरे फीलिंग से ज़्यादा पूरा महाराष्ट्र खुश है। उन्होंने जल्लोश मनाया है और बहुत सालों से, मे बी 20 साल के ऊपर लोग इस दिन का, इस पल का वेट कर रहे थे। तो लोग बहुत खुश है, उत्साही है। मराठी आदमी आज एक साथ है और मुझे लगता है कि इलेक्शन में भी मुंबई, महाराष्ट्र पूरा हमारे साथ खड़ा होगा और यकीन है मुझे बस महाराष्ट्र की जनता पे। एमएनएस एंड यूबीटी, उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब 20 साल के बाद यूनाइट हुए हैं. तो डेफिनेटली बीएमसी इलेक्शंस की जहाँ तक बात होती है ना, वो यहाँ का मूड पता लगाता है, एक स्टेट का हवा किस तरफ है वो पता लगाता है. ये साथ में दोनों आए हैं, तो आई थिंक समथिंग शुड हैपन. और अगर ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है एमएनएस के लिए और यूबीटी के लिए, और अगर इसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, then of course UBT and MNS has to look for another good plan. That's it. Keep watching the Ribaya Show.
जय महाराष्ट्र। मैं श्रेया नितिन माइंगणकर। मैं सर के शाखा से शाखा प्रमुख हूँ, महिला शाखा प्रमुख। सर के बारे में बोलना है तो अभी घर की औरत जो होती है, हाउस वाइफ होती है, वो करेक्टली आइडेंटिफाई करती है लोगों को। तो मेरा मानना है, अगर मैं मेरा मत अगर सर को दे रही हूँ तो मेरे ख्याल से मेरे घर वाले जो है सभी सर को मत देने ही वाले हैं। हमें पूरा ये है कि आयुष सर जीतेंगे करके। He is very sweet and he respect everyone's. So we also respect him. उनका काम बहुत अच्छा है, तो हम लोग रीयूनाइट हुए हैं उनसे वापस से, और इसीलिए हम लोग उनके लाइक रैलीज एंड वो सब में आते हैं। मुझे पता है इन्होंने कितना काम ग्राउंड लेवल पे किया है और कितना आगे करना है हमको। हम लोग को सबको जोड़ के रखना है, किसी को भी तोड़ना नहीं है, और सबको जोड़ के हम लोग एक साथ रहेंगे। और हम लोग को चाहिए कि कोई यूथ आए। आयुष भैया बहुत ग्राउंड टू लेवल आदमी है, जो लोगों के घर घर जाके उनकी प्रॉब्लम्स देखते हैं एंड उनको क्या चाहिए वो सब देखते हैं। कि लोग चुन के आने के बाद काम करते हैं, लेकिन आयुष सर ने चुन के आने से पहले से काम चालू किया है। चुन के आने के बाद कितना सारा करेंगे तो आप जान ही सकते हो।